everyone and welcome back to my YouTube channel. It's a new drama called Love Your Anime. ड्रामे के पहले सीन में दिखाते हैं एक बच्ची जो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है, सब लोगों के साथ डायरेक्शन में चल रही होती है और अचानक से मुड़ती है और दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। वो नामसन टावर पहुंचती है और वहां पर जाकर काफी डिसअपॉइंट लगती है और एकदम से रोना शुरू कर देती है और तभी दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक ख्वाब होता है जो हमारी मेन लीड युनजी वून देख रही होती है। और उसे उठ के बहुत बुरा लगता है कि उससे यही ख्वाब क्यों बार-बार आ रहता है। और फिर उसके बाद वो तैयार होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। वो दिखाते हैं कि वो सेम डायरेक्शंस में और जा रही होती है और सेम जगह पर जा रही होती है जहाँ वो बचपन में आती थी। लेकिन बचपन में वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी और अब यहाँ पर वो जिम टीचर है। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो कि अपने राइवल के बारे में काफी बुरा-भला बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके स्कूल के बारे में इलेक्शन होने वाले होते हैं कि किसको सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये यून जी वून के ग्रैंडपा भी होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कुछ टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और स्टोरी सुना रहे होते हैं कि यून फैमिली और सोक फैमिली पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे लेकिन बाद में वो लोग एक दूसरे के राइवल्स बन गए। उन दोनों को ही एक्चुअली एक लड़की पसंद आ गई थी और फिर उन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी उस लड़की की वजह से। इसमें यून जे हो सोक ग्योंगटे के फादर से लड़ा था और जिसमें वो लड़की ने सोक फैमिली को चूज किया था और यून जे हो हार गया था। उसके बाद सोक फैमिली के चेयरमैन को दिखाते हैं, वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी माँ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और कैसे वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने। यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये बताया जाता है कि यून जी वोन और सोक जी वोन जो ड्रामे की मेन लीड हैं वो एक ही दिन पैदा हुए थे और उन दोनों का दोनों फैमिलीज ने एक ही नाम रखा था एक दूसरे की जिद में और इस वजह से वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देना। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अब जीवन को वापस बुला लेना चाहिए, वो दुबई में जो भी काम कर रहा है उसे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ काम करने की ज्यादा जरूरत है। फिर दिखाते हैं कि कैसे सारे टीचर्स उन दोनों कंपनीज के ऊपर बेट लगा रहे होते हैं कि कौन सी कंपनी टेक ओवर करेगी। जो स्कूल के नर्स होते हैं वो दिखाते हैं कि वो काफी डीपली केयर करते हैं युनजीवुन के लिए। युनजीवुन की एक फ्रेंड आती है और वो सबको चुप करवा देती है और फिर सब लोग अपने अपने कामों पे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वही आदमी जो पहले चेयरमैन के साथ था उसे बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना होता है और वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है और तभी सोकजीवुन आ जाता है और कहता है कि अभी आपके इंटरव्यू में क्योंकि कुछ टाइम है तो क्यों ना हम लोग बात कर लें। और उसे कुछ पिक्चर्स देता है जिसमें सारी इलीगल कामों के सबूत होते हैं। वो उसे उसके सारे गलत काम बताता है और उसे वार्न करता है कि तुम्हें यहाँ से फौरी तौर पर रिजाइन देना होगा। वो अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता, जीवन वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेजोरिटी वोट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सॉक कंस्ट्रक्शन को मिल जाता है और यून चेयरमैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। और तभी वहां पे सॉक चेयरमैन आ जाते हैं और वो उन दोनों की आपस में वहां पर बहस शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी कंट्रोल नहीं लेने दूंगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और फिर तभी उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और तभी चेयरमैन यून को बहुत ज्यादा जोर से हार्ट में दर्द शुरू हो जाती है और उनको कार्डियक अटैक होता है। दिखाते हैं युनजी उन स्टेयर्स में बैठी हुई अकेली कुछ सोच रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि ये मिस्टर होंग ने भेजी है तुम्हारे लिए कॉफी। और तभी उन लोगों को एम्बुलेंस आती हुई नजर आती है। उसके बाद चेयरमैन वहां से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं और चेयरमैन युन को ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आते हैं और देखते हैं कि जीवन वापस आ गया होता है। वो पहले थोड़ा डर जाते हैं, उसके बाद वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और इस प्रोजेक्ट के ऊपर टेक ओवर करो। कहता है कि मैं आपके रिवेंज के लिए ये सब कुछ नहीं करूंगा, वो जगह इसके लिए सूटेबल नहीं है। मुझे उसे डांटते हैं तो वो कहता है कि क्या ग्रैंड को पता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद युनजी उनको दिखाते हैं वो अपने घर वापस आती है तो वो अपने ग्रैंड से पूछती है कि क्या मुझे अपनी जॉब क्विट कर देनी चाहिए, हम लोग ये सब कुछ छोड़ के सोल या बुसान चले जाते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं, मुझे कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। वो अपने ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है मगर वो कहते हैं कि मेरा ये होम टाउन है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पे रुकने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो स्कूल में बैठकर सोकजी उनके बारे में सर्च कर रही होती है कि एक फेलो टीचर आकर उसके पास बैठती है और वो कहती है कि तुम अभी भी इसके बारे में देख रही हो। वो कहती है कि बस मैं चाहती हूँ कि वो वापस ना आए। कहती है हाँ मैंने भी यही सुना था कि वो आउट ऑफ कोरिया है और वो अब यहाँ पर ज्यादा नहीं आता, वो शायद दुबई में कहीं पर काम करता है। उसके बाद दिखाते हैं सोफजी वो उनके फादर उसे समझा रहे होते हैं और मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो ले ले और सारा काम संभाल ले। और दिखाते हैं कि यूनजी वोन बैठ के अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि विदाउट एनी रीजन वो लोग बस एक दूसरे से नफरत करते हैं, बचपन से ही वो एक दूसरे के एनिमी है। वो दोनों एक दूसरे को तंग करने के लिए सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। और फिर उसके बाद उनके बचपन की पिक्चर दिखाते हैं कि वो शुरू से ही एक दूसरे के एनिमी और एक दूसरे के राइवल्स रह चुके हैं, चाहे बचपन था तो चाहे स्कूल एज थी।
लेकिन पहले हमेशा यूनजी-फून हमेशा उससे जीत जाती थी और हमेशा हर चीज़ में उससे आगे होती थी। वो लड़की थी मगर फिर भी हर चीज़ में उससे पूरा मुकाबला करती थी और जीत जाती थी। वो बताती है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई हो तो चाहे स्पोर्ट्स हो, में हर चीज़ में उसे हरा देती थी। तभी लोग जीवन भी उसके बारे में वैसी ही बुराइयां कर रहे होते हैं और दिखाते हैं कि 2006 में क्लास प्रेसिडेंट के लिए सोक जीवन जीत गया था और वो पहली बार था जो उसने जीवन को किसी चीज़ में बीट किया। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चाहे तुम जो मर्जी करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगर तुम यहाँ से भागना भी चाहती हो तो फौरन चली जाओ। उसके बाद सोक जीवन को दिखाते हैं वो अपने क्लास के कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आता है। उनकी एक छोटी सी रियूनियन होती है और वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक क्लास रियूनियन रखी थी और वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आई थी। तुम्हें तो याद ही होगा, वो स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंट थी और काफ़ी लोगों को उस पे क्रश था। मगर मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछने के लिए पूछा कि शायद उसका तुम्हारे से कॉन्टेक्ट हो, मगर उससे तो तुम याद ही नहीं थे। सब जीवन से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। वो बार बार एक ही बात रिपीट करता रहता है कि क्या उसे मैं वाकई नहीं आता। वो कहता है हाँ, मैंने उससे बार बार पूछा था और उसे वाकई तुम याद नहीं थे। और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि वो बारिश होते हुए ही वहाँ से उठ के चला जाता है और बाकी उसके दोस्त डर जाते हैं। और वहाँ पर जीवन को दिखाते हैं वो भी बारिश में ग्राउंड में भाग रही होती है। उसके बाद वो घर वापस आती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं क्विट नहीं करूंगी और मैं यहीं पर ही रहूंगी। मैं किसी की वजह से क्यों अपना जॉब छोड़कर यहीं पर जाऊं। और दूसरी तरफ जगजीवन को दिखाते हैं वो आधी रात को उसके फादर और उसकी मदर सोई हुई होती हैं और वो उनके कमरे के बाहर फुल अंधेरे में खड़ा होता है एक भूत की तरह। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं उसे देख के और वो कहता है कि प्रोजेक्ट ले लूंगा और मैं वो काम कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं वही ख्वाब वो फिर से देख रही होती है। फिर से एक हाई स्कूल स्टूडेंट नामसन टावर पे खड़ी हुई होती है और रो रही होती है। और तभी दिखाते हैं कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आ रहा होता है और वो उसे देखती है और तभी जीवन की आंख खुल जाती है। वो फिर उठती है, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। वो उस ख्वाब से बहुत ही ज्यादा अनोय होती है और तंग होती है और कहती है फिर वही ख्वाब क्यों आ रहा है। और फिर उसके बाद वो तैयार हो रही होती है और वॉशरूम में वो अपने लेंस लगाने लगती है और तभी उसके लेंस सिंक में गिर जाते हैं और पानी से बह जाते हैं और उसे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। वो अपने ग्लासेस पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल में वो अपनी क्लास में वैसे ही बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है और कुछ बच्चे वहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुखार और फ्लू भी हो रहा होता है और तभी अचानक एक बॉल आती है और उसके सर पे लगती है और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फ़ौरन उठ तो जाती है मगर उसकी ग्लासेस टूट जाते हैं और वो बच्चों से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अपना खेलने जाओ। और तभी उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो उठती है और जाके फ्रेश वगैरह होती है, अपनी नाक साफ करती है, मुंह धोती है और फिर उसके बाद वहां से जा रही होती है कि सामने से जीवन आ जाता है। यून जीवन जाते हुए उसकी तरफ देख रही होती है मगर क्योंकि उसके ग्लासेस टूट गए होते हैं और उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा होता तो वो समझ ही नहीं पाती कि सामने कौन खड़ा हुआ है। पहले वो थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करती है लेकिन क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो पोलाइटली बो करती है और फिर उसके बाद वहां से गुजर जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ से गुजरती है तो सोकजी उनके कानों में बजना शुरू हो जाता है कि वो उसे तो तुम याद ही नहीं हो। और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। वो पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ इशारा करके बहुत ही ज़ोर से गुस्से से उसकी तरफ देखता है। और फिर फौरन दिखाते हैं कि 18 साल पहले उनके हाई स्कूल के दिन दिखाते हैं जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था और तभी यूनजी वुन वहाँ पर आती है और उसे धक्का मार देती है और वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं मीटिंग के पीछे और बाकी सब उनको देख देख के अनॉय हो रहे होते हैं। और फिर तभी अचानक यूनजीवुन उसके पीछे भागती भागती गिर जाती है। वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरती है और काफ़ी एम्बेरस फील करती है और तभी उसकी दोनों दोस्तें उसे उठाकर घसीट के लेके जा रही होती हैं मगर वो कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारी वजह से इसे चोट लगी है तो तुम ही इसे नर्स के पास भी लेकर जाओ। उसके बाद वो नर्स रूम में आते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने चोटों वगैरह के ऊपर दवाई वगैरह लगाती है और सोकजीवन उनसे कहता है तुमने सिर्फ मुझे तंग करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल बनाई है ना, क्योंकि तुम क्लास इलेक्शन में हार गई थी। वो कहती है ऑब्वियसली मैं तुमसे किसी चीज़ में पीछे कैसे रह सकती हूँ। वो कहता है कितनी अननोइंग हो तुम और तुम्हें पता भी है ये बात और इस वजह से तुम और भी ज़्यादा अननोइंग लगती हो। वहाँ से गुस्से से चला जाता है और जाते हुए वो जितनी देर वहाँ पर होता है वो कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं मगर जाते हुए वो जब वो यूनजीवन की तरफ देखता है तो उससे वो एक अलग ही वाइब आ रही होती है। डीप डाउन कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता होता है मगर ये बात उसे पता नहीं होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल के अंदर भी जब वो मीटिंग में आता है तो वो एक उसके साथ लड़का बैठा होता है, उसके साथ दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठ के वो बातें कर रही होती है और वो उसे बैंडेज लगा रहा होता है। उसे इस बात से अजीब सी जेलसी फील हो रही होती है। उसके बाद क्योंकि मीटिंग काफ़ी देर तक चलती है तो सब लोग थक जाते हैं मगर यून जीवन किसी का भी जान ही नहीं छोड़ रही होती है तो फिर सोक जीवन उसे कहता है कि हमें अब मीटिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। और उसके बाद यून जीवन के साथ जो लड़का बैठा होता है वो उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है कि तुम सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेती हो
और फिर उसे प्रपोज़ कर देता है, जिससे सोक्जीवन बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फ़ील कर रहा होता है। वो रास्ते में भी बस में अपने दोस्तों को ये सारा कुछ बताते हुए जा रही होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील हो रही होती है और घर में भी उसका दिल नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट डे वो और यूनजी-वून बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो उसे सोल जाने के लिए मना रहा होता है कि हम लोग घूमने के लिए सोल चलते हैं, वहाँ पर मेरा भाई भी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो हम लोग वहाँ पर हो आएँगे। उसके बाद वो अपनी उसको आकर बताती है कि वो सोल के लिए पूछ रहा था और मैंने उसे रिजेक्ट ही कर दिया। वो बहुत हैरान होती है कि तुमने सिर्फ़ उसे सोल को रिजेक्ट किया या तुमने उसे ही रिजेक्ट कर दिया? वो कहती है अभी मैं वैसे भी डेटिंग के मूड में नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा लड़का उसे और लड़कों के बारे में बताता है कि उसे भी तुम्हारे ऊपर क्रश है, तो वो उन सबको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है सोक्जीवन। तो फिर उसके बाद वो बेट लगाता है कि अब पेपर्स आने वाले हैं, तो तुम्हें ये सब चीज़ों की नहीं पड़ी चाहिए। और वो उसके साथ फ़ौरन बेट लगाता है कि जो पेपर में फर्स्ट आएगा इस दफ़ा, सोक्जीवन आया तो वो उसे एंड तक नूना बुलाएगा, जिसका मतलब बहन होता है, और अगर वो जीत गया, फर्स्ट आया, तो युनजीवुन को उसे डेट करना पड़ेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग बेट लगा के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं हर जगह पर बगैर रेस्ट के। और पूरे स्कूल को उनकी बेट के बारे में पता होता है, तो सब लोग उनके ऊपर भी शर्तें लगा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, और वो लोग रेस्टलेसली बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम डे आ जाता है, उनके पेपर्स होते हैं, जिसमें वो दोनों पूरी मेहनत से पेपर देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली जब ग्रेड्स डे आउट होता है, तो फिर उसके बाद वो लोग सारा का सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है रिजल्ट डे पे, और सब टीचर्स और सब स्टूडेंट्स को पता होता है इनकी बेट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कपल था लड़ाई करने में। वो बहुत ही ज़्यादा, सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग थे, तो वो देखना चाहते थे कि क्या होगा, और इस बेट में यून जीत जाती है। और ये क्योंकि बहुत ही यूजुअल बात होती है, क्योंकि वो कभी भी उससे हारती नहीं है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं घर जाते हुए वो बस में उससे हाथ पकड़ता है और बस से उतार के अपने साथ लेके जाता है कहीं पे। वो दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं और झूला झूल रहे होते हैं, और सोक्जीवन अचानक से उसकी चेयर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और तभी असली जीवन को दिखाते हैं प्रेजेंट डे में। के बाद दिखाते हैं कि स्कूल का कुछ स्टाफ उनसे मिलने के लिए आता है, और एक्टिंग प्रिंसिपल मिलने के लिए भी आती है, क्योंकि असली प्रिंसिपल अभी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि चेयरमैन सो को चोट लग गई थी, और इस वजह से सोक्जीवन उनकी जगह पर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यूनजीवन को दिखाते हैं, वो टीचर्स ऑफिस में बैठी हुई होती है, और उसकी फ्रेंड आके उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तुम्हें नर्स रूम में चली जाना चाहिए। मगर वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है मैं कुछ देर सो जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद सुखजीवन को दिखाते हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के यूनजीवन के बारे में ही सोच रहा होता है, और फिर उसके पास स्कूल के सेक्रेटरी आते हैं, और वो उसे कहते हैं कि वैसे तो आपके फादर मेरे भाई जैसे थे, तो वो कहता है कि मेरे साथ फॉर्मल होने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद वो अपनी इनॉग्रेशन भी नहीं करवाना चाहता है, तो वो उससे वो कन्फर्म करता है। उसके बाद वो जाने लगता है, तो वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप सुबह के टाइम आए तो आप सारे टीचर से भी मिल सकेंगे, लेकिन अभी सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो वहाँ से जाने वाला होता है, मगर उसे जैसे ही सुबह वाला सीन याद आता है, तो वो वापस चला जाता है घूम के, और तभी दिखाते हैं यूनजीवन सोई हुई फिर से वही ख्वाब देख रही होती है कि वो नामसन टावर पे बैठ के रो रही थी, और तभी वहाँ पर एक लड़का आया, और तभी असली में भी उसके पास वहाँ पर भी सोक्जीवन ही आया था ख्वाब में भी। वो 18 साल पहले उसका ही नामसन टावर पे बैठ के वेट कर रही थी, और फिर उसके बाद वो उसे हाथ आगे करके कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, कि वो भी डाउट में होता है कि इसे वाकई में भी मैं याद हूँ या नहीं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि यूनजीवन, क्योंकि वो समझ रही होती है ये सोक्जीवन पहले वाला, तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, उसका वो 18 साल वाला पहले वाला सीन रिक्रिएट हो रहा होता है, और तभी एकदम से उसकी चीख पकड़ कर जोर से खींच लेती है। सोक्जीवन चीखना शुरू कर देता है, और सब लोग उसकी हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।